दूसरी बात, उसे क्रोध नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को पराजित करना है तो ऐसा काम करो, उसे क्रोध दिला दो, क्रोध में अपना अनर्थ कर लेगा, या उसे अहंकार के पहाड़ पर चढ़ा दो, अपनी आप पतित हो जाएगा। तो वह व्यक्ति यदि जो सामने वाला आपसे बलवान है तो उसे जीतने का उपाय है, उसे ऐसा क्रोध दिलाओ, ऐसा उत्तेजित करो कि वह क्रोध में विवेकहीन हो जाए, अपना अनर्थ कर बैठे, या उसे इतनी प्रशंसा का पुल बना बांधो, गुब्बारा जैसा फूल जाए तो अहंकार में आके भ्रष्ट हो जाए, अपना सर्वस्व नाश कर ले। तो यहाँ पर कह रहे थे कि ज्ञान क्या करता है, क्रोधम धुनीते विदधाति शांति। ज्ञान के माध्यम से क्रोध ध्वंस हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञान होते ही क्रोध भाग जाता है। आप सभी स्वाध्याय करने वाले महानुभाव माताएं बहनें जो स्वाध्याय करती हैं, जिनके चित्त में ज्ञान का दीपक जल गया, उन्हें क्रोध नहीं आता, मुस्कुराते रहते हैं। घर में किसी ने कुछ भी कहा, बड़ी शांति से सुनते रहते। तो ज्ञानी पुरुष की पहली पहचान क्रोध नहीं लाते। कई व्यक्तियों को हमने देखा है, उन्हें क्रोध ही नहीं आता, मुस्कुराते रहते हैं। कई लोगों को देखा है। और ध्यान रखना, वे व्यक्ति जो जिन्हें क्रोध नहीं आता, पूरी समाज उनकी बात मानने को तैयार होती है। सतीश जी कहाँ हैं? देखो, मुस्कुराते रहते हैं, हाथ जोड़ के सबको जोड़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धैर्यवान होते हैं, जिन्हें पेशेंस है और जिन्हें क्षमा करना आता है, ऐसे व्यक्ति की बात कोई टालता नहीं। आपके घर में भी, समाज में और भी आपके संपर्क जो व्यक्ति हैं, जिन्हें बात बात पर क्रोध आता है, कहते गुस्सा तो नाक पर रखा रहे, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी दुश्मन होते हैं। और उसे दुश्मन की क्या आवश्यकता, वो क्रोधी तो अपना नाश अपने आप स्वयं कर लेगा, दुश्मन की आवश्यकता क्या है। तो क्रोधी व्यक्ति के लिए दुश्मन की आवश्यकता नहीं, उसका क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है जो अंदर बैठा रहता है। अतः यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो क्रोध को जीतो। दूसरी बात क्या है, विदधात शांतिम। जो ज्ञानी पुरुष है वह शांत होता है, उसके चेहरे पर शांति और कांति होती है, चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि गुलाब के पुष्प खिल रहे हों, कमल का फूल खिल रहा हो। क्या उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके लोग दिखते रह जाएं। महानुभाव, बहुत शांति। एक बार कुमार वर्धमान के पास महाराज शैनी का पुत्र कुलिक अजातशत्रु गया और कहने लगा वर्धमान स्वामी से, कुमार वर्धमान, आप भी राजकुमार, मैं भी राजकुमार, मेरे चित्त में क्षणभर के लिए शांति नहीं। जब आपके चेहरे पर इतनी शांति और कांति है, मुझे आश्चर्य होता है, एक राजकुमार होकर के आपके चेहरे पर इतनी शांति, व्यग्रता नहीं, क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, क्या बात है। कुमार वर्धमान ने कुलिक को कहा, भैया मैं अतीत को भूत मान करके छोड़ दिया। अतीत में क्या हुआ मैं सोचता नहीं, अनागत को मैंने अजन्मा मान करके पकड़ा ही नहीं। वर्तमान काल में जीता हूँ, वर्धमान बन करके रहता हूँ, इसलिए मुझे शांति भी है और चेहरे पर कांति भी है। इतना विवेक मेरे पास पर्याप्त है। जो नष्ट हो गया उसकी चिंता करता नहीं, जो जन्मा नहीं उस पर भरोसा मुझे है ही नहीं। वर्तमान काल में चैन से रहो, मस्ती से जियो, यही मेरा क्षण है। आगे आने वाला क्षण जीवन में आए न आए कौन जानता है। बीता हुआ क्षण जीवन में कभी आएगा नहीं, उसके ऊपर आंसू बहाना ये मूर्खता है। तो वास्तव में जो ज्ञानी पुरुष है बड़ा शांत होता है। साधुओं को देखा आपने, त्यागी तपस्वियों को देखा, शांत, कितनी शांति रहती है। मुनि महाराज के पास आकर के जंगली जानवर आकर के बैठ जाएं, और जिन महाराज को क्रोध आता हो तो व्यक्ति उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। भाई यहाँ से दूर हो जाओ, ये साधु तो अग्नि का गोला है, कहीं हमसे गलती हो गई तो इनके संगति से इतने पाप का बंद होगा कि कितनी बहुत भोगना पड़ेगा। किंतु साधु के चेहरे पर शांति कांति होना चाहिए। आहार में, व्यवहार में और व्यवहार में, सभी क्रियाओं में शांति होना चाहिए। तो साधु जीवंत भगवान माना जाता है। महानुभाव, आगे कहा तनोत मैत्रिम। जो ज्ञानी पुरुष है उसके सर्वत्र मित्र ही मित्र होते हैं।
जिससे 2 मिनट वार्ता कर ले प्रेम से मुस्कुरा करके व्यक्ति उसका दीवाना हो जाता है, उसका फैन हो जाता है, मित्र बन जाता है। भाई बड़ा भला आदमी है क्या भाई, 5 मिनट हमारा उसका वार्तालाप हुआ, उसने ऐसी छाप छोड़ दी, मैं ज़िंदगी में उसे भूल नहीं सकता। क्या गजब का आदमी है भाई, क्या पर्सनैलिटी उसकी, बड़ा स्मार्ट है वो तो वह मैत्री का विस्तार करने वाला होता है ज्ञानी पुरुष। संसार उसका कोई शत्रु ही नहीं। यदि कहीं उसे दुख मिलता है दूसरे व्यक्ति से कहता है ये मेरे कर्म का उदय है, इसकी कोई गलती नहीं। बिना हस्त मोहम, ज्ञानी पुरुष वह है जो मोह का विनाश करता है। जो मोही है वह ज्ञानी कैसे हो सकता है, अज्ञानी है। वह मोह में डूब के नहीं रहता। वह ज्ञानी पुरुष निर्मोही होता है, उसे आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान होता है सिद्धा सिद्धा एक लिखिचन है, असही भाव तो बद्धा बद्धा एक लिखिचन है। जितनी भी सिद्ध आज तक हुई भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुई, और जितनी भी जीव संसार में बंधी हैं भेद विज्ञान के अभाव से संसार में वह भ्रमण कर रही हैं, कर्मों से बंधी है। तो महानुभाव वह मोह का हनन करने में समर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। पुनात चित्तम, ज्ञानी पुरुष वह है, ज्ञान की महत्ता वह है जिसका चित्त पवित्र है। अज्ञानी व्यक्ति का चित्त मलिन होता है, कलुषित होता है, विकारों से युक्त होता है, और ज्ञानी पुरुष का चित्त पवित्र होता है, निर्मल जल जैसा होता है, गंगा की धार जैसा होता है। ज्ञानी पुरुष को सार सार दिखाई देता है, अज्ञानी को ही संसार भार दिखाई देता है। ज्ञानी पुरुष को ज्ञान आधार दिखाई देता है, अज्ञानी पुरुष को वह शब्दों का ज्ञान भार होता है, बोझ होता है। अतः ज्ञानी पुरुष का चित्त निर्मल होता है, उसके माध्यम से ऐसा लगता है चंद्रमा की ज्योत्सना शीतल कांति भव्य जीवों को शांति और शीतलता देने वाली हो। मदनम लोनेति, ज्ञान का अगला फल क्या है, ज्ञान काम वासना को नष्ट करने वाला होता है। अज्ञानी व्यक्ति वह स्वान की तरह से विषयों का कीड़ा बन जाता है, और ज्ञानी पुरुष कहता है अरे भाई इन विषयों का सेवन तो हर भव में किया। जैसे श्वान सूखी हड्डी चबा करके सोचता है इसमें से रक्त निकल रहा है, मैं पुष्ट हो जाऊंगा, किंतु रक्त सूखी हड्डी में से नहीं, उसके जबड़ा छिल जाने से मुँह से निकलता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष सोचता है ये क्या गंदे पुरुषों जैसी चेष्टा, विषयों की कीचड़ में पड़े रह कर के अनंत भव व्यतीत कर दिए, इस भव में भी मैं नहीं जागा, होश में नहीं आया तो मेरा भव ये बेकार चला जाएगा। तो ज्ञान की महत्ता है मदनम लुनीति, ज्ञान विषय वासना को नष्ट करने वाला होता है। महानुभाव आचार्य महोदय कह रही हैं इनेय बोधम तुम संत 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 पुरुष इस प्रकार बोध की ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। यदि ये विशेषताएं आपके अंदर हैं तो आप भी अपने आप को ज्ञानी पुरुष समझिए, अज्ञानी मत समझो। इतना ही पर्याप्त है। आप सबको अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद और शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पुष्पपुर के महाराज महीचंद्र जिन्होंने वन पालक के माध्यम से समाचार को सुनकर के अपनी नगर में यह ढोंडी पिटवा दी कि प्रातःकाल भोर होते ही पूरा राज दरबार, राज परिवार, मंत्रिमंडल, नगर के महाजन, श्रेष्ठीजन एवं सभी प्रजा अंगभूषण मनराज की वंदना करने के लिए पहुंचेंगे। इस समाचार को सुनकर के सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्तियों की चित्त में ये व्याकुलता पैदा होने लगी। महाराज ने ये घोषणा कराई है
लगता है हमारी अंतराय कर्म का उदय आ गया। यदि महाराज की घोषणा नहीं होती तब तो हम अभी संध्या काल में ही मुनराज की वंदना कर लेते। सम्मिल दृष्टि प्राणियों का चित्त आकुलित है, व्याकुलित है, किंतु संतुष्टि मिथ्या दृष्टि जनों को भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोच रही ये भी क्या आदेश हुआ महाराज का, वंदना करने के लिए सभी जाएंगे, ऐसा आदेश क्यों, इसे नहीं जाना हो तो राजा की स्पष्ट आज्ञा है, नहीं जाने पर, अकारण न जाने पर दंड भी दिया जा सकता। दोनों की चित्त में व्याकुलता है, एक के चित्त में विद्यमान व्याकुलता पाप का बंध करा रही है, दूसरे प्राणी के चित्त में निबद्ध व्याकुलता पुण्य का बंध करा रही है। एक पाप का बंध हो रहा है, एक जगह पुण्य का बंध हो रहा है। एक व्यक्ति उसी व्याकुलता संकलिष्टता से अपने संसार को बढ़ा रहा है, दुखों का अर्जन कर रहा है, दूसरी ओर व्याकुलता पुण्य का कारण बन रही है। संकलिष्टम दया, जहां तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण होती है, वहां संकलिष्टम भाव नरक आयु के बंध के कारण भी हैं। दोनों परिणामों में महान अंतर है। किसी व्यक्ति की आंख में आंसू दो प्रकार से आते हैं, एक दुख में तो दूसरे आंसू अत्यंत प्रसन्नता में। चिरकाल से किसी की भावना थी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने की, रमना करने की, अनेक वर्षों की भावना का प्रतिफल आज प्राप्त हुआ, सम्मेद शिखर जी की वंदना की, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। चिरकाल के बिछड़े हुए भाई को प्राप्त करके आंखों में आंसू आ गए। कई वर्षों से अपनी मां से दूर था हुए बालक, मां को देख करके आंखों में आंसू आ गए। अपने पुत्र को देख करके मां की आंखों में आंसू आ गए। कोई हर्ष आनंद अतिरिक्त आंसू, और दूसरे जो आंसू आ रही है, शरीर में बहुत कष्ट है, वेदना है, पीड़ा है। यही पुष्पुर का वर्तमान काल में हाल है। संबद्ध दृष्टि भी व्याकुल है और मिथ्या दृष्टि भी। जिस किसी प्रकार से अपने समय के अनुसार रात्रि का अंत हुआ और सूर्य का उदय, उस अंधकार में रात्रि में पापी जनों ने पाप का आश्रय किया और पुण्यात्माओं ने पुण्य का। प्रातःकाल राज प्रासाद से लेकर के झोंपड़ी तक सब में हलचल मची हुई है। आनंद है, उत्साह है, उल्लास है, एक नव स्मरण और उमंग है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। नूतन वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके अंगनाएं, बाल कन्याएं, प्रौढ़ा और वृद्धा जैसी प्रतिस्पर्धा करते हुए अंग भूषण मुनराज की वंदना के लिए आतुर हैं। उधर पुरुष वर्ग भी
किसी निधि और खजाने को प्राप्त करने की तीव्रता से। कोई अश्वारोही बन रही है, कोई गजारूढ़, कोई रथोर सवार होकर के, कोई बैलगाड़ी में बैठ करके, कोई पैदल ही चल रही है। आज प्रजा को बहुत आनंद आ रहा है। आनंद का एक नहीं दो कारण। पहला कारण ये है, अंग भूषण मुनिराज के दर्शन होंगे, जो परम तपस्वी हैं, अनेक रिद्धियों से सहित हैं, अत्यासन्न भव्य हैं, इसी वम्य व संभव एक दो वम्य मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे भावी परमात्मा के दर्शन होंगे, धन्य धन्य हमारी भाव। दूसरा प्रसन्नता का कारण ये भी था, हमारे प्रिय बालक महाराज महीचंद्र, अंतरिक्ष का चंद्रमा तो अंतरिक्ष में रहता है, उसके उदय होने पर दिवाकर लुप्त हो जाता है। उस चंद्रमा के साथ, गगन चंद्र के साथ तो अनेक तारे टिमटमाते रहते हैं, किंतु हमारा राजा तो मही चंद्र है। इस मही वसुधा का पृथ्वी का चंद्रमा है, संभव है उस चंद्रमा में कलंक हो, किंतु हमारे राजा मही चंद्र में कोई कलंक नहीं। आज महाराज महीचंद्र के मुख पर जो अलग तेज, अलौकिक तेज कांति दिखाई दे रही हो, उन्हें बड़ा संतोष है, आनंद है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा महामात्य, मंत्री, पुरोहित आदि सभी से पूछे, निमित्त ज्ञानी से पूछे, मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया, या दिगंबर मुनियों को आहार दान दिया, या दिनील भगवंतों की रत्नों से पूजा की, वह क्षीर सागर के निर्मल जल की तरह से स्वच्छ जल आदि द्रव्यों से भगवान का नाम रखा, अभिषेक किया, या ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चलते हुए मैंने 30 क्षेत्रों की पैदल यात्रा की, अथवा क्या मैंने करोड़ों की संख्या में महामंत्र का जाप किया है, या मैंने वैयावती देख करके 7 से पुण्य का अर्जन किया है, या मैंने अपना समय स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में लगाया है, क्या मैंने पूर्व में शीलवत का पालन किया था, या मैंने पूर्व में पर्वों के दिनों में उपवास आदि की साधना की।